भोपाल की ईदगाह में ईद का दिन था। आसमान में हल्की बादल छाए हुए थे और शहर की गलियों में खुशियों की लहर दौड़ रही थी। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, मिठाइयों का आदान प्रदान हो रहा था और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन इस बार का ईद का जश्न कुछ अलग था। 1 लाख से अधिक मुसलमान ईदगाह में एकत्र हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी के बजाय चिंता और असंतोष का साया था। इस बार की नमाज में शामिल होने वाले लोग काली पट्टियां पहनकर आए थे। काली पट्टी का अर्थ था विरोध और असंतोष। यह काली पट्टी उस प्रस्तावित वक्फ बिल के खिलाफ थी जो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। इस बिल ने मुस्लिम समुदाय के बीच गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल बना दिया था। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर यह बिल विवादास्पद था। मुसलमानों का मानना था कि यह बिल उनके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे उनके वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ जाएगा। ईद की नमाज शुरू होने से पहले लोगों ने एकत्रित होकर इस मुद्दे पर चर्चा की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देते हैं। क्या हम अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को इस तरह से छीनने देंगे? उसकी बात पर सहमति जताते हुए अन्य लोगों ने भी अपनी चिंताओं को साझा किया। सभी ने मिलकर यह तय किया कि वे नमाज के दौरान काली पट्टियां पहनकर अपने असंतोष का इजहार करेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज भी थाम रखा था। ध्वज के केसरिया, सफेद और हरे रंग का महत्व भी सभी के लिए स्पष्ट था। केसरिया रंग देशभक्ति का प्रतीक था, सफेद रंग शांति का और हरा रंग इस्लाम का प्रतीक था। इस प्रकार वे एकता और शांति का संदेश देने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए भी आवाज उठा रहे थे। जैसे ही नमाज शुरू हुई, ईदगाह में एक अद्भुत माहौल था। लोग एक साथ खड़े थे, हाथ उठाए हुए, और अल्लाह की भक्ति में लीन थे। लेकिन उनके दिलों में एक गहरी चिंता थी। क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करेगी? नमाज के दौरान जब इमाम ने दुआ मांगी तो सभी ने एक साथ कहा, अल्लाह हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता वापस दे। नमाज के बाद एक युवा नेता ने मंच पर आकर लोगों को संबोधित किया। उसने कहा, हम यहां केवल ईद मनाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी आए हैं। हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। अगर हम चुप रहे तो हमारी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी। उसकी बातें सुनकर लोगों में जोश भर गया। वे समझ गए थे कि यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सा था। आसपास के लोग भी इस प्रदर्शन को देख रहे थे। कुछ लोग चुपचाप सहानुभूति दिखा रहे थे, जबकि कुछ ने अपने मोबाइल फोन से तस्वीरें खींची। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह घटना केवल मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं थी, बल्कि यह सभी के लिए एक संदेश थी। यह संदेश था कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करने का हक है। जैसे जैसे दिन बढ़ा, हालात और गंभीर होते गए। सरकार ने इस प्रदर्शन को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमानों का असंतोष बढ़ता गया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखा। इस बीच कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को समझा। एक दिन एक संवाददाता सम्मेलन में एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हम सभी को मिलकर इस मुद्दे पर बात करनी होगी। सरकार को चाहिए कि वह मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद स्थापित करे और उनकी चिंताओं को सुने। यह मुद्दा केवल एक बिल का नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा का भी है। इस बयान ने मुस्लिम समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो उनकी आवाज सुनी जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया और उसे सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। ईदगाह में एकजुट होकर खड़े लोग जानते थे कि उनकी लड़ाई केवल उनके अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस आंदोलन ने न केवल भोपाल में बल्कि पूरे देश में एक संदेश फैलाया। यह संदेश था कि हर नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ईदगाह में काली पट्टियां पहनकर नमाज अदा करने वाले लोग की केवल एक धार्मिक समुदाय नहीं थे, बल्कि वे एक सशक्त नागरिक समाज का प्रतीक बन गए थे। यह कहानी केवल एक दिन की नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष की थी जो आगे बढ़ती रही। मुस्लिम समुदाय ने अपनी आवाज उठाई और सरकार को उनकी चिंताओं का सम्मान करना पड़ा।
यह एक नई शुरुआत थी, एक नई आशा की किरण थी जो सभी के लिए एकता और शांति का संदेश लेकर आई।